जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए हम शानदार और जानदार तरीके से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और विश्वास मानिए, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब आप लोग व्यासपीठ पर बैठेंगे और हम कॉल करेंगे और आप लोग कहेंगे गुरुजी अभी कथा कर रहे हैं, आपसे शाम को बात करते हैं। वो दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है और जो लोग कथा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो आज का प्रसंग क्या है? सूर्यवंश। सूर्यवंश के 130 राजाओं के नाम हमको जानना है। क्या जानना है? 130 राजाओं के नाम जानना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं सूर्यवंश के 130 राजाओं के नाम जानने के लिए? अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे नाम की जयकारी अवश्य लगाइएगा। चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सतयुग के राजाओं के नाम जानेंगे, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर अंतिम रूप से आप कलयुग के राजाओं के नाम जानेंगे। इसके बाद यह जो क्लास है विराम हो जाएगी। तो पहले सतयुग के राजाओं के नाम जानिए। तो सबसे पहले राजा कौन हुए? मरीच। मरीच ब्रह्मा के पुत्र हैं। उसके बाद कश्यप, विवस्वान, विवस्वत, मनु, पुनः देखें मरीच, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत, मनु, नभग, नाभाग, अम्बरीश, विरूप, पृषदस्व, रथितर, इक्ष्वाकु, कुच्छ, विकुक्ष, पुरंजय, अनरण्य प्रथम, पृथु, विश्वरंथी, चंद्र, युवनाक्ष, बृहदक्ष, धुंधमार, दृढ़ाक्ष, हरण्यक्ष, निकुंभ, बर्हणाक्ष, कृशाक्ष, सेनाजीत, युवनाश्व द्वितीय। इनको आप चाहें तो वीडियो को धीमा करके देख सकते हैं, वीडियो को पोज करके देख सकते हैं। हमने बता दिया, आप इसको विभिन्न तरीके से देख सकते हैं और वीडियो को रोक रोक करके आप लिख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब त्रेता युग के राजाओं के नाम आप जानेंगे। 29वें राजाओं से नाम स्टार्ट होगा त्रेता युग के राजाओं का। त्रेता युग में हुए सबसे पहले मानधाता या पृथ्वीपति, फिर पुरु कुत्स, फिर त्रस दस्यु, फिर अनरण्य द्वितीय, फिर हर्यश्व, अरुण, निबंधन, त्रिशुंक या सत्यव्रती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये सूर्यवंश के राजा हैं जो त्रेता युग में प्रकट हुए। रोहितास, चंप, वसुदेव, विजय, भसक, ब्रिक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने वाले महान राजा। श्रुत, नाभ, सिंधुदीप, आयुतायुष, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, अश्वमक, मूलक, शतरथ, एडबिड, विश्व सह, खटवांग, दीर्घबाहु या जिन्हें दिलीप नाम से भी जाना जाता है, ये दीर्घबाहु हैं। रघु सूर्यवंश के महान और प्रतापी सम्राट। अज दशरथ भगवान श्री राम, इनके भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। कुश भगवान श्री राम के पुत्र कुश सूर्यवंश के त्रेता युग में अंतिम राजा थे। अगर आपसे पूछा जाए त्रेता युग के अंतिम राजा कौन है तो आप कहेंगे कुश। ये सूर्यवंश में और त्रेता युग में प्रकट हुए अंतिम राजा। अब आप लोग द्वापर के राजाओं के नाम जानेंगे। यह
70 राजाओं से प्रकट होते हैं। अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनमा, देवानिक, अनीह, परियात्र, वल, उक्त, वज्रना, खगण, व्युत्ताक्ष, विश्वसह, हिरण्याभ, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसृत, सुसंधि, अमरस, महस्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजक, तक्षक, बृहद्वल, बृहच्छत्रक, बृहत्र छत्र द्वापर युग में इक्ष्वाक वंश या सूर्य वंश के अंतिम राजा थे। इनके पश्चात कलयुग का आरंभ हो गया। अब आप लोग कलयुग के राजाओं के नाम जानेंगे। गुरुक्षेत्र, वत्सव्यूह, प्रतियोबिमा, भानु, दीवाक, वीर सहदेव, बृहदस्व, भानुमान, प्रतिमाव के बाद सुप्रिका, मरुदेव, सूर्य क्षेत्र, किन्नरा या पुष्कर, अंतरिक्ष, सुताप या सुवर्णा, अमित, राजित या सुमित्रा, ओक्काका, फिर ओक्काका मुखा, ओक्काका के बाद ओक्का मुखा या बरही, कृतांज के बाद रणजय्या या सिंहसारा, संजय, महाकौशल या जयसेना, शाक्य या सिंहानु, धोधन के बाद सिद्धार्थ, शाक्य या गौतम बुद्ध, राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र, प्रसेनजीत, कुशद्रका, कुंतल, कुलका या रानाक, सूरत, फिर सुमित्र के बाद सूर्य वंश की अब कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती या अब राजाओं के नाम हमें नहीं मिलते, इसलिए हम ये मानते हैं कि सुमित्र ही सूर्य वंश के अंतिम राजा थे। तो विश्वास है आप लोगों ने सूर्य वंश के 130 राजाओं के नाम जान लिए हैं। हमने आपको विधिवत रूप से बता दिया और आराम से बताया। अगर आपको ये लग रहा कि थोड़ा जल्दी हो गया तो जब हम बता दें तो उसके बाद वीडियो को पॉज कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और हो सकेगा तो हम इसको ग्रुप में भी डलवा देंगे। जो राजाओं के नाम है ये हम ग्रुप में डलवा देंगे और ग्रुप के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। कथा प्रवक्ता के रूप में सिर्फ ये ना करें कि आपको कथा याद हो गई पहले दिन या दूसरे दिन, इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए किसी के बारे में कि राजा हुए, लेकिन कौन कौन से राजा हुए कम से कम नाम तो याद नहीं हो सकते। अगर तो लिखा होना चाहिए कि अगर कभी कोई पूछे तो आप उनको निसंदेह निसंकोच बता पाएं। ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं है। मानते हैं 130 राजाओं के नाम याद करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन प्रयास करिएगा, याद हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो डायरी में लिख लीजिएगा। यदि कोई पूछे तो आप उनको आराम से बता सकते हैं। इसके बाद आप जब याद करे रहेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कथा करेंगे कि हमें भी कुछ न कुछ पता है। तो बिल्कुल आपको हमने सब कुछ बता दिया है। आइए एक आपको जानकारी देते हैं। अब इसके बाद कथा सूर्यवंश वाली जो कथा है यहीं आपसे विराम होती है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं बताएंगे, जो कुछ छूटा होगा तो हो सकेगा तो आगे बता देंगे, लेकिन लगभग कुछ छूटा नहीं। अब हम कथा आगे बढ़ाएंगे। चतुर्दिवस वाली कथा में हम पुनः प्रवेश करने वाले हैं। अभी सूर्यवंश की बात आई तो हमने सोचा कि ये हम बता दें, नहीं तो ये जानकारी आपकी छूट जाएगी, इसलिए कोई जानकारी छूटने न पाए। और एक बार अगर छूट गया तो फिर हो गया
आजकल करते करते वो छूट ही जाएगा, इसलिए हमने इसको देरी न करते हुए आपको बता दिया है। अब अति शीघ्र आपकी चतुर्दिवस वाली क्लास भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको एक जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का, भागवत जी व श्री राम कथा का हमने नोट्स तैयार करवाया है। क्या प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। भागवत जी का जो नोट्स है 489 रुपये मिलेगा और श्री राम कथा का नोट्स ये 599 रुपये मिलेगा। तो अगर आपको प्राप्त करना है तो 8269386376 इस नंबर में कॉल कर लें, आपको सारी की सारी जानकारी यहीं आपको मिल जाने वाली है। तो विश्वास है आपको इस समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करें, एक बार नहीं 10 बार। जो हमसे शुरू से जुड़े हैं उनको पता है, एक बार नहीं 10 बार हम बताते हैं। और एक बात आपको अंदर की बात बताते हैं, जिस दिन से हम यहाँ पढ़ाना प्रारंभ किए हैं हमारे दुश्मनों की संख्या पता नहीं कहाँ से बढ़ती जा रही है। जितने चाहने वाले होते हैं उतने ही विरोधी पैदा हो जाते हैं। रोज एक दो ऐसे कॉल या फोन आ जाते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से क्लास आपकी डिले होती रहती है। लेकिन अभी एक साध्वी जी हैं, उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, हम थोड़ा परेशान थे, बोले क्या हुआ। हमने कहा दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा संजीव दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी है मतलब सही रास्ते पे जा रहे हो आप सही रास्ते में हैं, यूं ही निरंतर आप बढ़ते रहिए। दुश्मनों की संख्या बढ़ना अर्थात आप सही मार्ग में हो, अच्छा कर रहे हो और बिल्कुल आप लोगों का साथ है। तो यूं ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। देखिए सबके पास विरोधी होते ही हैं, भगवान के विरोधी थे, भगवान को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज़ें हैं, हमें तो कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको सीखते रहना है और जो हमने ठाना है घर घर गुरुकुल पहुँचाना है, उसकी लौ जगाए रहना है। हमें कहीं रुकना नहीं है, कहीं थकना नहीं है, निरंतरता बनाए रखना है। और हमारा प्रयास अकेले सफल नहीं हो पाएगा। जब आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।